कहानी की शुरुआत एक सैन्य काफिले से होती है। कुछ सैनिक एक बेहद गुप्त कंटेनर को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के मिशन पर निकले थे। मजेदार बात यह थी कि उन बेचारे सैनिकों को खुद भी नहीं पता था कि आखिर उस रहस्यमयी कंटेनर में क्या बंद है। लेकिन सफर के बीच अचानक किस्मत पलटी मार देती है और एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। हादसा इतना जबरदस्त था कि सेना का ट्रक पलट जाता है और उसके अंदर रखा कंटेनर दूर जाकर गिर पड़ता है। जोरदार टक्कर के कारण कंटेनर का लॉक टूट जाता है और वह धीरे धीरे खुलने लगता है। अब ये बहादुर भाई लोग डरते डरते उसकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर अंदर क्या छिपा है। तभी एक सैनिक के रेडियो से घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, कंटेनर को छोड़ो और तुरंत वहां से निकल जाओ। लेकिन जनाब, ये चेतावनी थोड़ी देर से पहुंची थी। अचानक कंटेनर के अंदर से एक बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है। उसे देखते ही सैनिकों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। वह राक्षसी ज़ॉम्बी किसी भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ता है और एक एक करके सभी सैनिकों को खत्म करने लगता है। ये डरावना नजारा देखकर दो सैनिक वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जनाब शायद भूल गए थे कि सामने कोई साधारण दुश्मन नहीं है। वह ज़ॉम्बी इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज और ताकतवर था। कुछ ही सेकंड में वह उन दोनों तक पहुंच जाता है और उन पर भी हमला कर देता है। आखिरकार वे दोनों भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और यहीं से इस भयानक तबाही की असली शुरुआत होती है। धीरे धीरे वे दोनों सैनिक भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और अब इन राक्षसों की फौज पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। इसके बाद पूरा झुंड लास वेगास की तरफ बढ़ने लगता है। बस कुछ ही घंटों में ये संक्रमण आग की तरह पूरे शहर में फैल जाता है। जो लोग कुछ देर पहले तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, अब वहीं एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते पूरा लास वेगास चीख पुकार और भगदड़ में बदल जाता है। हर गली में मौत घूम रही थी और हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा था। हालांकि इस डरावने माहौल में कुछ जांबाज लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बियों से भिड़ रहे थे और कईयों को खत्म भी कर रहे थे। लेकिन जनाब, दुश्मनों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि सेना भी हालात पर काबू नहीं कर पा रही थी। हालांकि हवाई हमले लगातार जारी थे। आखिरकार सरकार एक बड़ा कदम उठाती है और पूरे शहर को क्वारंटाइन करने का आदेश दे देती है। शहर की चारों दिशाओं में विशाल कंटेनर लगाकर पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, जिससे सभी ज़ॉम्बी उसी जगह के अंदर कैद होकर रह जाते हैं। इसी के बाद हमारी मुलाकात स्कॉट नाम के एक आदमी से होती है। कभी वह सेना का एक बहादुर अधिकारी हुआ करता था और कई खतरनाक मिशनों का हिस्सा रह चुका था, मगर ज़ॉम्बी महामारी वाले दिन ने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हालात इतने दर्दनाक हो गए कि उसे अपनी ही पत्नी को अपने हाथों से मारना पड़ा। उस हादसे के बाद स्कॉट ने सेना छोड़ दी और अब एक साधारण वेटर की नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सबसे बड़ा दुख यह था कि उसकी बेटी भी अब उसके साथ नहीं रहती थी। इसी बीच एक दिन एक खतरनाक गैंगस्टर उससे मिलने आता है। वह स्कॉट को बताता है कि ज़ॉम्बियों के कब्जे से पहले वह लास वेगास के बीचों बीच एक बड़ा कैसीनो चलाया करता था। उस कैसीनो के अंदर एक तिजोरी है जिसमें 200 मिलियन रखे हुए हैं। सरकार ने फैसला कर लिया है कि 4 दिनों के भीतर पूरे शहर पर एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दी जाएगी, जिससे वहां मौजूद हर चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गैंगस्टर स्कॉट की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम उस मौत के शहर में घुसकर मेरे लिए वह पैसा निकाल लाओ तो बदले में मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। स्कॉट अब वह काम छोड़ चुका था और उसे इस सब में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने $50 मिलियन की रकम के बारे में सुना, उसे अपनी जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका नजर आने लगा। घर लौटते ही वह उन सभी नक्शों को ध्यान से देखने लगा और मिशन की हर बारीकी को समझने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ कहानी हमें एक क्वारंटीन कैंप में ले जाती है, जहां स्कॉट की बेटी केट भी रह रही थी। केट अपनी दोस्त गीता से बात कर रही थी। गीता उसे बताती है कि वह दोबारा उस संक्रमित शहर के अंदर जाने वाली है और वहां से कुछ पैसे लेकर आएगी ताकि वह अपने बच्चों के साथ इस क्वारंटीन जिंदगी से बाहर निकल सके। गेट उसे समझाने की कोशिश करती है कि वहां जाना बेहद खतरनाक है, हर कोने पर मौत मंडरा रही है। लेकिन गीता के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वह कहती है कि वह आज रात ही शहर के अंदर जाएगी और सुबह होने से पहले वापस लौट आएगी। दोनों अभी बात ही कर रही थी कि तभी वहां एक बदतमीज अधिकारी आ पहुंचता है। वह अधिकारी उन्हें बेवजह परेशान करने लगता है। इतना ही नहीं, उसकी गंदी नजरें केट पर भी थीं। हालात बिगड़ते देख केट और गीता वहां से तुरंत चली जाती हैं
उधर स्कॉट उस गैंगस्टर को फोन करके बता देता है कि वह यह मिशन करने के लिए तैयार है, लेकिन इतने बड़े और खतरनाक मिशन के लिए उसे एक मजबूत टीम की जरूरत होगी। जिसके बाद स्कॉट अपनी टीम तैयार करने निकल पड़ता है। सबसे पहले वह मारिया से मिलता है। मारिया उसकी पुरानी दोस्त थी और वह पहले भी उसके साथ कई बार ज़ॉम्बीज का सामना कर चुकी थी। जब स्कॉट उसे बताता है कि इस मिशन के बदले उन्हें $50 मिलियन मिलने वाले हैं, तो मारिया भी बिना ज्यादा सोचे इस जानलेवा मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह संगीत मिशन सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, बल्कि मौत के मुंह में कदम रखने जैसा साबित होने वाला था। फिर दोनों अपने एक और पुराने दोस्त वैंड के पास पहुंचते हैं। ज़ॉम्बियों के हमले के बाद सभी की जिंदगी बुरी तरह बिखर चुकी थी और पैसों, संगीत की सख्त जरूरत थी। यही वजह थी कि वैंड भी इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे अपनी टीम में पीटर्स को शामिल करते हैं, जो एक कुशल पायलट थी। फिर बारी आती है माइकी की, जो एक यूबर था और रोमांच के लिए ज़ॉम्बियों का शिकार किया करता था। अब वे एक मशहूर तिजोरी तोड़ विशेषज्ञ के पास जाते हैं, जिसका नाम डिटर था। जैसे ही डिटर उस खतरनाक तिजोरी का नक्शा देखता है, उसकी आंखों में उत्साह चमक उठता है। इतनी रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण तिजोरी को खोलने का मौका वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वह भी तुरंत इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनकी पूरी टीम तैयार हो चुकी थी। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। हथियारों और जरूरी सामान से लैस होकर वे एक तय जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहीं माइकी अपने साथ अपनी दोस्त चंबर्स को भी लेकर आया था। सभी के इकट्ठा होते ही वह गैंगस्टर वहां पहुंच जाता है और उन्हें उनके असली लक्ष्य के बारे में बताता है। उनका निशाना था एक विशाल कैसीनो। वह समझाता है कि वहां हेलीकॉप्टर से पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन मिशन पूरा होने के बाद उसी इमारत की छत पर मौजूद हेलीकॉप्टर की मदद से वे वहां से निकल सकते हैं। जिसके बाद वह उन्हें योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा बताता है। उन्हें ज़ॉम्बियों से भरे शहर के बीचों बीच मुख्य सड़क से होते हुए लड़ते भिड़ते उस कैसीनो तक पहुंचना होगा। कैसीनो पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्हें जनरेटर चालू करना होगा। इसके बाद उन्हें बेसमेंट में मौजूद उस विशाल तिजोरी तक पहुंचना होगा, जिसमें करोड़ों डॉलर बंद है। लेकिन तिजोरी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उसके रास्ते में कई खतरनाक जाल बिछे हुए थे, जिन्हें उन्हें अपनी समझदारी और चतुराई से पार करना होगा। इसी दौरान पायलट हेलीकॉप्टर में ईंधन भरकर उसे उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार रखेगा। फिर बारी आएगी उस विशेषज्ञ की, जिसका काम तिजोरी खोलना था। जैसे ही तिजोरी खुलेगी, उसके अंदर उन्हें $200 मिलियन की भारी रकम मिलेगी। इस